जाफर शरीफ साहब रिजाइन किए। क्या इनकी डिक्शनरी में मोरल वैल्यू नहीं है, या जो अपने आईएएस को ट्रेन बेचने के लिए, रेलवे प्लेटफॉर्म बेचने के लिए लगाए हैं, क्या उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस देश की जनता की जान की कीमत नहीं है? देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की चिंता उसकी नहीं है। 140 करोड़ जस्टिस और न्याय की उनकी व्यवस्था नहीं है। पंजाब में किसानों से वो डर गए। एसपी जी रहते हुए कहते हैं भगवान बचा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। उड़ीसा के बालासुर में ट्रेन हादसे को लेकर जिस तरह से बात करें तो सियासत है वो काफ़ी तेज हो गई है, जहां सभी जो रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और वहीं बात करें तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे और कह रहे हैं कि जो ये नरेंद्र मोदी हैं, जो अब तक के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। कहाँ गया मॉरल? जब इससे भी पहले ट्रेन हादसे हुए थे तो जो रेल मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया। अब कहाँ गया प्रधानमंत्री का मोरल और नैतिकता की जो बात करते हैं? अभी तक वो क्यों नहीं रेल मंत्री से इस्तीफा की मांग किए हैं? क्या कुछ कर रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव? पहले सुनिए उनकी बातों को। लाल बहादुर शास्त्री उन्होंने रिजाइन किया, माधवराव सिंधिया उन्होंने रिजाइन किया, नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बालासुर में, उन्होंने इस्तीफा दिया। सीखे जाफर शरीफ साहब रिजाइन किए। क्या इनकी डिक्शनरी में मोरल वैल्यू नहीं है, या जो अपने आईएएस को ट्रेन बेचने के लिए, रेलवे प्लेटफॉर्म बेचने के लिए लगाए हैं, क्या उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस देश की जनता की जान की कीमत नहीं है? क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या हिंदुस्तान में जब रेलवे विभाग को लाया गया था और अलग बजट दिए गए थे और आपने इसको जनरल बजट में कर दिया और मात्र 2 लाख कुछ करोड़ रुपया इसका बजट है। हिंदुस्तान के रेल विभाग का मतलब था नो प्रॉफिट और नो लॉस। गरीब आम आदमी, मिडिल क्लास, महिलाएं और बेरोजगार मजदूरों के लिए एक सुरक्षित ट्रेन, साफ सुथरा ट्रेन और आम आदमी को पर बोझ कम पड़े और एक लंबा सफर कर सके। 9 सालों के अंदर इन्होंने 3 गुने पैसे बढ़ा दिए। कोरोना के बाद इन्होंने हर स्टेट में रेल कम कर दिया, बजट कम कर दिया और रेलवे की सुरक्षा पर से ध्यान हटा के प्लेटफॉर्म के टिकट 100 रुपया, 80 रुपया, 200 रुपया करना और फिर से एयरपोर्ट के तरह अदानी को रेलवे को बेच देना, पूंजीपतियों के हाथ में रेलवे को बेच देना। और अभी तक पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि इतने बड़े 500, 250, 280 नहीं है, 500 से ऊपर लाश हैं। इतने बड़े मौत के बाद नरेंद्र मोदी जी वहां गए तो वहां जय जयकारा करा ली। चारों तरफ लाश था और वहां ये मोदी मोदी करा रहे थे, मात्र अपने आरएसएस और बीजेपी के वर्कर्स। हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहला घटना है जो इतने बड़े आत्ममुग्धी नेता, एक तरफ डरपोक भी दुनिया के सबसे ज्यादा, दुनिया का पहला पीएम होगा, वर्ल्ड का राष्ट्रपति होगा जो अपनी सुरक्षा की भीख मांगता है। देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की चिंता उसकी नहीं है। 140 करोड़ जस्टिस और न्याय की उनकी व्यवस्था नहीं है। पंजाब में किसानों से वो डर गए। एसपी जी रहते हुए कहते हैं भगवान बचा लिया। हमेशा कृपा पर जीने वाला, दया की पात्र गाली देता है, कभी भी हिंदुस्तान के आम आदमी की बात नहीं करने वाला व्यक्ति इतने समय के बाद अपने रेलवे मंत्री से इस्तीफा नहीं ले पाए। आपने सुना पप्पू यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो अब तक के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, वो नैतिकता की बात करते हैं। तो कहाँ अभी तक वो रेल मंत्री से इस्तीफा की मांग किए हैं? जो ट्रेन हादसे हुए हैं, जो सबसे बड़ी घटना है, जिस तरह से बात करें कि इससे पहले जो रेल मंत्री रहे थे उन्होंने अपने इस्तीफा दिया था। इस तमाम खबरों को बने न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।